पूछ रहे हैं कि जो जीवन का सबसे कीमती समय होता है, जब हमें ज़िंदगी बनानी होती है और ज़िंदगी के बड़े बड़े निर्णय करने होते हैं, ठीक उसी अवधि से गुज़रते हुए ठीक उसी दरमियान हमें काम वासना सबसे ज़्यादा क्यों सताती है। ये कह रहे हैं एक बार अधेड़ हो गए, बूढ़े हो गए, फिर तो वैसे भी कौन सा बड़ा निर्णय लेना है, फिर तो वैसे भी कौन सा नए जीवन का निर्माण करना है। और जिन दिनों मौका होता है, अवसर होता है और खतरा होता है नए जीवन के निर्माण का, ठीक उन दिनों सारा समय, ऊर्जा, ध्यान काम वासना खींच कर ले जाती है। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इनके शब्दों में पूछ रहे हैं कि आदमी अगर 80 साल जीता है तो काम वासना सबसे ज़्यादा 15 से 35 की उम्र में ही प्रभावित करती है, और 15 से 35 की ही जो उम्र होती है उसके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उम्र भी होती है। इसीलिए समझ जाओ कि प्रकृति के इरादे क्या है। काम वासना का संबंध शरीर से है, शरीर प्राकृतिक है। प्रकृति नहीं चाहती कि तुम अपनी मुक्ति का आयोजन करो। कभी मैं कह देता हूं प्रकृति तुम्हारी मुक्ति के प्रति उदासीन है, इनडिफरेंट, और कभी मैं कह देता हूं कि प्रकृति तुम्हारी मुक्ति की विरोधी है। इसको जैसे देखना सुनना चाहो समझ लो। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रकृति चाहती तो बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी मुक्ति का प्रयास करो। तो जब तुम्हारे पास बुद्धि की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है और बाहुबल भी सबसे ज्यादा होता है, ठीक उस समय प्रकृति अपना दांव खेलती है। जवानी में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ शारीरिक ऊर्जा ही सबसे ज्यादा होती है, ये भी बुद्धि भी। तुमने शतरंज के खिलाड़ी देखे हैं? जैसे टेनिस के खिलाड़ी और खेलों के खिलाड़ी 35-38 के बाद सेवानिवृत्त रिटायर हो जाते हैं ना, वैसे ही शतरंज के खिलाड़ी भी तुमको 70 की उम्र में खेलते नहीं मिलेंगे। शतरंज में भी वो रिटायर हो जाते हैं। तुम कहोगे शतरंज में क्यों रिटायर होते हैं? शरीर बूढ़ा हुआ है, मन तो बूढ़ा नहीं हुआ। नहीं साहब, एक उम्र के बाद बुद्धि भी घटने लग जाती है। आपकी बुद्धि में जो तीव्रता होती है, जो चपलता होती है, जो उत्कटता होती है, जो शार्पनेस होती है, वो एक उम्र के बाद कम होने लग जाती है। जैसे पूरे शरीर की कोशिकाएं पुरानी कमजोर होने लगती हैं, वैसे ही तुम्हारे मस्तिष्क की ब्रेन सेल्स भी पुरानी और कमजोर होने लगती हैं। तो बुद्धि भी तुम्हारी धीरे धीरे, हाँ अनुभवों में तुम आगे निकल जाते हो, पर जो तुम्हारी मेंटल कैपेसिटीज होती हैं, रिफ्लेक्सेस और कई और चीजें, उनमें तुम गिर जाते हो। तो जवानी के बाद तुम शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से गिर जाते हो। माने जवानी में शिखर है तुम्हें, शारीरिक भी और मानसिक भी। इस समय अगर तुमने अपना सदुपयोग कर लिया तो तुम आजाद उड़ जाओगे। इस समय अगर तुमने अपना सदुपयोग कर लिया तो तुम आजाद उड़ जाओगे। प्रकृति देवी परेशान है, बोली ये तो मैं नहीं करने दूंगी जमूरे को, क्योंकि अगर ये 15 से 35 की उम्र निकाल ले गया तो उसके बाद इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। या तो इसको अभी बांध लो, अभी रोक दो तो ये रुक जाएगा, इस पर जिम्मेदारियां डाल दो, इसके बच्चे बच्चे पैदा कर दो, ये वादे कर ले, फेरे वेरे ले ले, फिर तो ये फंस गया, आप भाग के कहाँ जाएगा बच्चू। लेकिन अगर ये 35 तक निकाल ले गया तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये बहुत प्रखर चमकेगा, ये सूरज बन के चमकेगा और ये आसमान में आजाद उड़ेगा। तो इसीलिए तुम पर जबरदस्त वार प्रकृति द्वारा काम वासना का किया जाता है, ठीक उस समय जब तुम्हारे सामने दूसरे महत्वपूर्ण काम मौजूद हैं। एक बात और समझना, अगर तुम्हारी चेतना का स्तर साल दर साल बढ़ना ही है तो 18 की उम्र में कैसा होगा? तुम्हारी चेतना अगर बढ़ती ही जानी है तो 18 की उम्र में कैसी होगी, 20 कैसी होगी, 25 कैसी होगी, 30 कैसी होगी, 35 कैसी होगी? साल दर साल ऊंची उठेगी ना। अगर तुम सही जीवन जी रहे हो, अगर तुम सही जीवन जी रहे हो तो हर बीतते वर्ष के साथ तुम्हारी चेतना उठती जाएगी। ठीक है? अच्छा, तुम जैसे रिश्ते बनाते हो वो इसी पर निर्भर करता है कि तुम्हारी चेतना का स्तर कैसा है।
तुम्हारी चेतना का जो स्तर होगा तुम उसी हिसाब से साथी ढूंढ लोगे, रिश्ते ढूंढ लोगे, यही करोगे ना। अब 18 की उम्र में तुम्हारी चेतना का स्तर कैसा होता है? एकदम गिरा हुआ। अब तुमने 18 की उम्र में ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया और उससे कस्मे वादे भी कर लिए, जिसे तुम कमिटमेंट बोलते हो, गए ना। क्योंकि 18 की उम्र में तो तुम्हें वही मिलेगी जो 18 के तल की थी तुम्हारे। और अगर सही जिंदगी जी रहे हो तो 28 के हो जाओ तो कहीं बेहतर अक्ल आ जाएगी, कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे, कहीं ज़्यादा समझदार हो जाओगे, जिंदगी में सोच में गहराई आ जाएगी, अपने लिए कहीं बेहतर साथी चुन पाओगे। प्रकृति नहीं चाहती कि तुम बेहतर साथी चुनो, वो चाहती है कि तुम पहला साथी चुनो, जो पहला मिल जाए उसी के साथ लग जाओ। प्रकृति तुम्हें इंतजार नहीं करने देगी, तुम में काम वासना प्रज्वलित कर देगी, इंतजार तुमसे करा नहीं जाएगा। तुम कहोगे सामने शिकार मौजूद है, इंतजार क्यों करूं, तुरंत टूट पड़ो। ये सदा मिलती है उनको जो अभी जीवन के निचले स्तरों पर होते हैं पर रिश्ते बनाने के बड़े इच्छुक होते हैं। सब नौजवान लोगों से बोल रहा हूं, लड़के लड़कियों दोनों से बोल रहा हूं। तुम अभी जीवन के एक निचले स्तर पर ही हो। तुम कौन हो अभी? मान लो कि तुम किसी ऐसे ही छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ते हो, ऐसे ही साधारण सा कोर्स कर रहे हो और तुमने वहीं पर एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ली। वो भी किस स्तर का होगा? जिस स्तर के तुम हो उसी स्तर का तो होगा। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते पागल, मेहनत कर लेते जीवन में, तो फिर अपने आप तुम्हारा रिश्ता किसी ऊंचे और बेहतर आदमी से बनता। लेकिन नहीं, बड़ी जल्दी है। 21 की उम्र में ही दिल भी दे डाला और कसम भी दे डाली, मां शपथ। बड़ी जल्दी है। अब आगे बढ़ो जरा। तुम अभी नए नए किसी नौकरी में लगे हो और जहां अभी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, आमदनी नहीं, तुमने अभी कुछ सीखा नहीं, कोई तरक्की नहीं करी, कोई पहचान नहीं बनाई, कोई ज्ञान नहीं अर्जित किया, न तुम अभी सामाजिक दृष्टि से कुछ हो, न आंतरिक आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ हो, और तुमने रिश्ता बना लिया। निश्चित रूप से ये रिश्ता बनाने के लिए तुम्हें कैसी लड़की मिली होगी? अपने जैसी ही तो मिली होगी, क्योंकि बहुत बेहतर होती तो तुमसे रिश्ता क्यों बनाती? अगर बहुत बेहतर होती तो वो एक साधारण औसत लड़के से रिश्ता क्यों बनाती? तुमने एक साधारण औसत लड़की से जल्दबाजी में बना लिया रिश्ता। अब वो तुमको भी बेहतर होने नहीं देगी, तुम बेहतर होके देखो। और ये बात मैं लड़कियों के संदर्भ में ही बोल रहा हूं। तुम किसी साधारण औसत लड़के से रिश्ता बना लोगी, उसके बाद अब तुम जिंदगी में तरक्की करना चाहोगी, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या प्रेमी या पति तुम्हें तरक्की करने नहीं देगा। यह होता है जब तुम प्रकृति प्रदत्त काम वासना में फंसकर जल्दी से रिश्तेबाजी में कूद पड़ते हो। जिंदगी में पहले कुछ बन जाओ, कोई आंतरिक मुकाम हासिल कर लो, फिर तुम्हें समझ में आएगा ना रिश्ता किससे बनाना है। अब रिश्ता बना लिए 26 की उम्र में ही। तुम्हारा लक्ष्य हो सकता है जिंदगी में ऊंचे उठना। जिससे तुमने रिश्ता बना लिया उसे ना उठने से कोई मतलब है, ना बढ़ने से कोई मतलब है, उसे बस फैलने से मतलब है। तुम ऊपर उठना चाहते हो, वो फैलना चाहता है। और अब तुम ऊपर उठ रहे हो, तुम्हें काहे को उठने देगा? और वो फैल चुका है, तुमसे आधा वजन ही है, ऐसे पकड़ेगा, खींच लेगा नीचे। और फिर रो रहे हो। अब रो सिर्फ इसलिए रहे हो क्योंकि वो 26-28 में तुम्हें इतनी जोर की काम वासना की खुजली उठी थी कि तुमसे रहा नहीं गया, फेरे ले आए। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम ये सब जो गतिविधियां कर रहे हो वो ना व्यक्तिगत है ना सामाजिक है, वो वास्तव में प्राकृतिक है, जैविक है, शारीरिक है। ये सब तुमसे तुम्हारा शरीर करवा रहा है, समाज का तो नाम है। प्रकृति के इरादे तुम समझते नहीं, अपनी चेतना की बेचैनी तुम समझते नहीं, आत्मज्ञान तुमको है नहीं, आत्म जिज्ञासा तुमने कभी करी नहीं, शास्त्रों के पास तुम कभी गए नहीं, शिक्षा तुमको कभी मिली नहीं स्वयं को जानने की। नतीजा गलत रिश्ते, गलत वर्तमान, गलत भविष्य और चौपट जीवन। तुम्हें कुछ बात समझ में आ रही है? जिन्हें जीवन में ऊपर उठना हो, जिनके जीवन का ग्राफ कर्व यूं जाना हो, उन्हें जल्दी रिश्ता बनाना चाहिए या ठहर के देर में? तो पगलू, अभी जब तुम यूं ही व्यर्थ घूम रहे हो तो तुम क्यों रिश्तेबाजी में लग जाते हो? और उस रिश्तेबाजी की वजह सिर्फ एक है। मैं क्यों क्यों पूछ रहा हूं, वही जो तुमने सवाल में लिखी है, काम वासना।
तुम और बातें 100 बोल दो, बोलो नहीं काम वासना नहीं थी, हम अकेला अनुभव करते थे। अकेला अनुभव करते थे तो कोई दोस्त बना लेते, जाके बैडमिंटन खेलने लगते, क्रिकेट की टीम में घुस जाते, अकेलापन नहीं रहता, 11 होते। या अकेलापन सिर्फ विपरीत लिंगी के साथ ही मिटता है? कौन सा अकेलापन है? ये बात अकेलेपन की नहीं है, इसमें तो मामला दूसरा है। तुम सोचते हो काम वासना तुम्हें सुख देती है, तुम्हें समझ में नहीं आता वो तुम्हें सुख देने नहीं आई है, वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए बंधक बनाने, बर्बाद करने आई है। और ये मैं लड़के लड़कियों दोनों से बोल रहा हूं भाई, कोई ये ना सोचे कि मैं एक पक्ष की तरफ से। तुम्हें लगता वाह मजा आ गया, लाइन दे दी उसने। अरे तुझे लाइन नहीं दे दी है, सेंटेंस लिख दिया है, मृत्युदंड। जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, जानते हो क्या लिखता है जज? टू बी हैंग टिल डेथ। अब ये लटकेगा जब तक मरेगा नहीं। हर कामुक आदमी की यही दशा है, वो लटका ही हुआ है जब तक मरेगा नहीं। तुम्हें लगता है वाह मजा आ गया, मैंने आंख मारी, उधर से भी आंख आ गई मर के। ये जो मरी हुई आंख है, ये न जाने क्या क्या मारेगी तुम्हारा। अब लगे हुए हैं इन्हीं बेवकूफियों में। अरे बाबा, मुझे न लड़की से कोई समस्या है, न लड़के से कोई समस्या है, मुझे जिंदगी के बर्बाद जाने से समस्या है। इंसान हो तुम, सुअर, गधे, कुत्ते, कोई जानवर थोड़े ही हो कि कैसी भी जिंदगी बिता लो चलेगा। तुम्हारा अधिकार है एक ऊंचे जीवन पर, और तुम अपने उस अधिकार से खुद को ही वंचित किए दे रहे हो। मैं इसलिए तुमको कह रहा हूं, मैं कोई नैतिकतावादी नहीं हूं कि मुझे काम से, सेक्स से या प्रकृति से यूं ही कोई नफरत है। जाओ जितना सेक्स करना है करो, मेरी बला से। बात यह है कि उन चक्करों में तुमने जिंदगी खराब कर लेनी है, क्योंकि तुम समझते ही नहीं कि वो चक्कर तुम्हारी जिंदगी में आ कहां से रहे हैं। प्रकृति को समझना आसान नहीं है। वास्तव में पूरा आध्यात्मिक साहित्य आत्मा को नहीं समझता, अनात्मा अर्थात प्रकृति को ही समझता है। प्रकृति का ही पूरा अन्वेषण, खोजबीन होती है। खुद को समझना माने प्रकृति को समझना। इसलिए अध्यात्म जवानों के लिए जरूरी है। नहीं तो गलत नौकरी चुनोगे, गलत साथी चुनोगे, सब तरह के गलत निर्णय लोगे, तुम्हें कुछ पता नहीं होगा कैसे जीना है। और इतना ही नहीं, बहुत तुम्हें मजा आ रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा आहा हा क्या रस मिल रहा है, क्या आनंद आ रहा है, क्या मटक रहे हैं, आहा हा। शरीर दिखा दिखा के इसको ललचा रहे हैं, उसको ललचा रहे हैं, बड़ी हमारी इज्जत बढ़ रही है, बड़ी हमें कीमत मिल रही है। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ये तुम्हारा मरसिया पढ़ा जा रहा है, ये तुम्हारी मौत का इंतजाम हो रहा है। तुम्हें ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ मिलने वाली है कि तुम्हारा पूरा जीवन अब नष्ट होगा। समझ में आ रही है बात? प्रकृति चाहती है कि तुम इन्हीं झंझटों में पड़े रहो। चेतना चाहती है कि तुम आजादी की तरफ बढ़ो। तुम चाहो तो अपने को चेतना जानो, तुम चाहो तो अपने को प्रकृति जानो। हो तो तुम चेतना ही, क्योंकि प्रकृति आगे बढ़ के कभी आत्मा नहीं बन जानी, चेतना आगे बढ़ेगी तो आत्मा बन जाएगी। तुम प्रकृति में कितना भी लोट लो, लथपथ हो लो, आत्मा तक नहीं पहुंच जाओगे। हां, चेतना को अगर दुरुस्त करोगे, तंदुरुस्त करोगे तो आत्मा तक पहुंच जाओगे। इसीलिए बेहतर है कि प्रकृति को एक तरफ रखो, अपने शारीरिक उद्वेगों को एक तरफ रखो, और जरा चेतना की तबीयत पर ध्यान दो। जितना हो सके उतना तो करो बाबा। मुंह न लटका लिया करो कि ये तो बड़ी बड़ी ऊंची शर्त रख दी। जितना कर सकते हो उतना करो।